Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video of energy engineering subject. So this is lecture 5. In the lecture 5 we will discuss about the wind energy. Wind energy के बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे. Wind energy है क्या चीज़, the backgrounds and wind mills and wind energy, wind turbine में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हम डिटेल से देखेंगे. एंड विंड टर्बाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम देखेंगे एंड देखेंगे कि एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ विंड. सो ये चीज़ हम डिटेल से देखेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के बारे में हमने डिटेल से देखा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द विंड एनर्जी. So wind are influenced by ground surface at altitude up to 100 meters. Wind is slowed by the surface roughness and obstacles. When dealing with wind energy, we are concerned with surface wind. So जब हम wind की बात करते हैं, wind energy की बात करते हैं, तो obviously wind की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं. So ये उस हवा की बात हो रही है जो कि which exist on the surface of the earth. So जो अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन 0 to 100 मीटर्स, उसकी बात हो रही है. फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय दिस अमाउंट ऑफ विंड. सो विंड की वजह बात होती है तो विंड की स्पीड की बात होती है. तो एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इन लेटर स्लाइड्स कि विंड एनर्जी इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड. स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो विंड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, विंड एनर्जी भी कम होगी. सो ये उस स्पीड की बात हो रही है, उस स्पीड के बाद द स्पीड ऑफ द विंड की बात हो रही है जो कि 0 to 100 मीटर्स तक एग्जिस्ट करती है. उससे अबव जो विंड होगी उसकी अलग स्पीड होगी, अलग डेंसिटी होगी. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो विंड की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वी नीड द स्पीड ऑफ द विंड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द 0 to 100 meters. Further, wind is actually a form of energy. Wind are actually caused by heating the wind is actually the form of solar energy. So this is very interesting. So आपने solar energy last lecture में पढ़ा था, उसमें आपने different panels पढ़े थे. So not only those but this is only the solar energy. Wind is also the solar energy. We can say that I must say that कि every renewable energies are the form of solar energy. So उनका जो source होता है renewable energy का वो solar ही होता है basically. Solar की वजह से ये सारी एनर्जी हम तक मिल रही होती है. सो वाई विंड आर का आल्सो ए सोलर एनर्जी. सो विंड आर कॉज्ड बाय हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय द सन. सो जब सन से एक रेडिएशन आती है, जब सन से आप हीट आती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज in between the atmospheric pressure, in between the टेम्परेचर, एक जगह पे टेम्परेचर कम होगी, एक जगह पे ज़्यादा होगी. सो दैट्स वाई द फ्लो ऑफ विंड टेक्स प्लेस. सो फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक जगह पे आपको सर्दी है, एक जगह पे गर्मी है, तो winds flow from the hot region to the cold region. That's why the flow of winds take place. Further, the rotation of the earth, as we know कि earth is rotating around the orbit. Earth is moving around the orbit but also a spinning, मतलब अर्थ जो है ना वो स्पिन भी कर रहा है. सो अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर है एंड विंड है, एयर है. सो दैट्स वाई अर्थ की रोटेशन की वजह से भी विंड प्रोड्यूस होती है. सो थर्ड इज अर्थ सरफेस इरेगुलरिटीज. एक जगह पे पहाड़ आपको मिलेंगे, एक जगह पे बिल्कुल प्लेन है. सो बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटीज वी एक्सपीरियंस विंड. सो द थ्री चीज़ें आपने याद रखनी है. बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर बाय द सन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है एंड द अर्थ इरेगुलरिटीज. ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से हम तक विंड मिल रही होती है. सो कंक्लूडिंग द स्लाइड, अर्थ की एनर्जी, अर्थ की जब बात कर रहे हैं तो विंड की जब बात करते हैं तो विंड की एनर्जी 0 to 100 मीटर्स तक ही होती है. सो उस विंड की बात कर रहे होते हैं हम विच एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 100 मीटर्स. सो other than these, wind is a form of solar energy. Why solar energy? Because we are experiencing this wind because of the solar, because of the sun. So wind are caused by heating of the atmosphere by sun and the rotation of the earth and
surface irregularities. So wind energy refers to the technology that converts air motion into mechanical energy, usually for electricity production. So wind energy is that kind of energy that converts air motion into mechanical energy and then electrical energy. So very simplest आपके पास ये definition है. So what is wind energy? Wind energy is basically that kind of energy which convert air motions into mechanical energy, usually for electricity production. So wind energy captures the natural wind in our environment and converts air motion into mechanical energy. Wind is caused by differences in atmospheric pressure. Wind speeds vary based on geography, topography and season. As a result, there are some locations better suited for wind energy. Again, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगेन यहाँ पे बलूचिस्तान का जिक्र आता है कि बलूचिस्तान जो है is most suitable region for the production of wind energy. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी बलूचिस्तान इज मोस्ट सुटेबल रीजन, बलूचिस्तान मोस्ट प्रिफर्ड रीजन बिकॉज यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. ठीक है जी. सो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे पहाड़ नहीं है एंड ऑफ शोर ये जगह है एंड समंदर यहाँ से करीब है. दैट्स व्हाई दिस रीजन इज मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द production of wind energy. So in general, wind speeds are higher near coast and offshore since there are fewer objects like vegetation, mountains and building to slow them down. So इस तरह की जगहों पे जहाँ पे पहाड़ नहीं होते, vegetations नहीं होते and buildings नहीं होते, so उन जगहों पे wind की speed obviously ज़्यादा होगी. That's why these type of region are mostly preferred. So the mechanism used to convert air motion into electricity is referred to as turbine. The turbine is a large structure with several spinning blades. These blades are connected to an electromagnetic generator that generates electricity when the wind causes the blade to spin. So again यहाँ पे बताया हुआ है कि what is turbine. Basically turbine क्या करता है, टू प्रोड्यूस द विंड एनर्जी. आपके पास एक टर्बाइन होती है डेट वो स्पिन करता है तो आपके पास पीछे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट इज टर्बाइन, उसके टर्बाइन के अंदर के मैकेनिज्म, सारी चीज़ें हम देखेंगे कि व्हाट अलाउज अस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पिनिंग ऑफ द टर्बाइन. ये हम डिटेल से पढ़ेंगे. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो विंड इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी, wind energy is that kind of energy that converts air motion into mechanical energy. So ये wind energy है. So this is the definition of wind energy. Traditionally this energy was used for milling grain and pumping water, but today it is most commonly used to create electricity. Wind energy is becoming an increasingly important part of global energy supply mix. So this energy was used for milling grain and pumping water. So पुराने ज़माने में जब आपके पास ये टर्बाइंस नहीं हुआ करते थे, टर्बाइन ब्लेड्स नहीं हुआ करते थे एंड टर्बाइंस की इनोवेशंस नहीं होती थी. टर्बाइन इज बेसिकली एन इनोवेशंस टू दी विंड एनर्जी. सो आपके पास एक वर्ड यूज़ करते थे जब आपके टर्बाइन नहीं होते थे, तो एक वर्ड यूज़ करते थे विंड मिल. सो विंड मिल को आप यूज़ करते थे टू यूज़ द मिलिंग ग्रेन एंड द पंपिंग वाटर. वाटर को पंप करने के लिए आप यूज़ करते थे आउट ऑफ द सी या फिर आउट ऑफ द अर्थ, आप वाटर को पंप करने के लिए यूज़ करते थे. बट आजकल इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बट लेटर इलेक्ट्रिसिटी को आप जिस भी फॉर्म में यूज़ करना चाहे कर सकते हैं. सो a major advantage of wind is that it is clean and renewable form of energy. Its production of electricity has no direct carbon emission and air pollutant and does not consume water. Wind also has relatively low cost of operation and maintenance cost after initial construction. So इसकी advantages and disadvantages की बात हो रही है. Advantage ये है कि इसमें कोई carbon emissions नहीं होती, एयर को पोल्यूट नहीं करते. सो जस्ट आपने एक बार इंस्टॉल करना है और जस्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करनी है वहाँ से. सो इसमें कोई कार्बन की इमिशंस नहीं होती, जीरो कार्बन इमिशंस. सो दिस इज द एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है इसमें, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है
इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपने टर्बाइन ब्लेड्स को आपने परचेज करना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल करने तक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसको मोस्टली एफर्ट नहीं कर सकते हैं कॉमन पीपल। सो बट एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली मिल रही होती है, जब आप सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटेनेंस करनी होती है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत ही कम है। आपने जस्ट मेंटेनेंस के लिए आपने जस्ट इसको सफाई करनी है, सफाई करने के अलावा और कुछ करना नहीं है आपको, लाइक कोई और काम नहीं करना। डेट्स वाई इनिशियल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज relatively very low. However, wind energy also face several challenges. Wind energy can vary throughout the day and the year, using intermittency issues for causing intermittency issues for power grids. So विंड एनर्जी यानी कि विंड पे डिपेंड करता है, ये विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। सो ये वेरी करता रहता है थ्रू आउट द ईयर। हमें बोला था कि ये सीजन पे डिपेंड करता है। सो थ्रू आउट द ईयर आपने एक जगह पे इंस्टॉल कर दिया, आपने जोग्राफिकल लोकेशंस चेक करके आपने इंस्टॉल कर दिया। फर्दर आपके पास एक रिस्क रहती है कि इसकी एफिशिएंसी मोस्ट लाइकली 80% से अबव ना चले जाए, ठीक है जी, 80% से बिलो या फिर 60%, 20%, 80%। सो इसकी एफिशिएंसी हमेशा अप डाउन होती रहती है। सो बिकॉज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। सो स्पीड ऑफ द विंड वेरी करती रहती है, दैट्स वाई द एनर्जी ऑफ द विंड is also varying throughout the year. So wind is a form of energy caused by combination of three concurrent events: the sun unevenly heating the atmosphere, irregularities of the earth surface, the rotation of the earth. ये तीन चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि द अर्थ जो सोलर एनर्जी कॉस्ट जो विंड एनर्जी है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो द सन्स अनइवनली हीटिंग the atmosphere, that's why wind is causing irregularities on the earth surface and the rotation of the earth. ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है wind energy. So what are wind turbines and wind mills? So wind mills और wind turbines के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। So जब हम wind energy की बात करते हैं तो इसकी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं कि what are the technologies, what are the components by which we can create द इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी हम कह सकते हैं। सो आपने दो चीज़ों के बारे में सुना होगा। फर्स्ट इज विंड मिल, दिस इज विंड मिल, ये विंड मिल है आपके पास। एंड सेकंड इज विंड टर्बाइन, दिस इज विंड टर्बाइन। सो विंड मिल को हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसको ज़्यादा यूज़ करते थे फॉर द पंपिंग वाटर एंड ग्रेन्स, मिलिंग ग्रेन्स। सो विंड टर्बाइन को हम आजकल इसलिए यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड टर्बाइन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द विंड मिल्स? विंड मिल इज अ मशीन that moves in circular motion to convert linear motion of the wind to rotational motion by means of adjustable vanes known as sails. A mill is used to perform many functions. These include pumping of water, grinding, and so on. So wind is a machine that converts circular motion, that moves in circular motion to translate linear motion of wind to rotational motion. So linear of the winds to rotational motion, and this is used for pumping the water and grinding. So pumping the water and grinding को हम यूज़ करते हैं इसको। सेम मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, विंड टर्बाइन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो विंड टर्बाइन एंड द विंड मिल्स, मैकेनिज्म ऑफ विंड मिल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ विंड टर्बाइन इस बिल्कुल सेम है। विंड एनर्जी आती है, विंड एनर्जी के बाद जो पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो भी बिल्कुल सेम है। जस्ट ये डिफरेंस है कि विंड मिल को आप यूज़ करते हैं टू क्रिएट ग्राइंडिंग या फिर पंपिंग ऑफ द वाटर, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो बट विंड टर्बाइन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द विंड टर्बाइन? सो इसको मैं मिटा देता हूँ। So a wind turbine is much newer machine. It works by using kinetic energy of wind to produce an electric current. It is commonly used for commercial purpose and also used at home. It is a cost-effective method to generate a large amount of electric current. A wind turbine
has 3 to 4 propeller like blades which moves around the rotor. As wind blows, the leaves begins to spin. So this is wind turbine. विंड टर्बाइन को हम मेजरली इलेक्ट्रिक करंट को की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द विंड मिल एंड विंड टर्बाइन इज दैट वी यूज विंड टर्बाइन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, बट विंड मिल को हम इसलिए करते हैं ताकि टू पंप द वाटर या फिर टू ग्राइंडिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, there are two things we are using in wind energy. First is wind turbine and windmill. Windmill को हम डायरेक्ट पंपिंग ऑफ द वाटर या फिर ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं. विंड टर्बाइन को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन that electricity can be used as the secondary purpose for in the appliances or other source of energy हम यूज़ कर सकते हैं. So how do the wind turbine works? So wind turbine कैसे काम करते हैं? There are 5 basic steps. बहुत ही simple इसके steps हैं. First is wind passes over the blade and makes them turn. So wind passes over the blade. Wind passes over the blade of the turbine, and this makes the turbine to spin. This makes the turbine to rotate. So the blades turn a shaft within the nacelle, the top box of the. So this is the nacelle. Nacelle क्या है? ये जो orange कलर में जो बनाया हुआ है, this is the part of the turbine which is called nacelle. The blades and the shaft within a nacelle. उसके अंदर nacelle के अंदर जो shaft है वो turn करता है by फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि फर्स्ट स्टेप में बाय मींस ऑफ विंड टरबाइन बिकम्स स्पिनिंग. सो टरबाइन स्पिन करने की वजह से एक शाफ्ट है इन दी nacelle के अंदर एक शाफ्ट है which starts rotating, and that's why the shaft turns a generator which third step है the shaft turns the generator which converts kinetic energy into electrical energy because of the shaft in the nacelle. Because of the shaft in the nacelle is moving, is turning, so that's why this shaft converts kinetic energy into electrical energy. So electrical energy में production होगी आपके पास यहाँ तक. And fourth is the transformer converts electricity to the right voltage for the local network. So fourth step में आप क्या कर रहे हैं कि electricity आपको मिल गई, then आपके पास एक transformer है on extreme bottom of the pole. So the transformer converts the electricity to the right voltage for the local network, and then finally आपके पास the electricity is exported to the electricity grid. So finally आप electricity export करते हैं grid में. So this is the basic step. Wind आती है आपके पास. Wind आने के बाद the blades of the nacelle starts rotating, and this rotation makes the generator in the nacelle to cause electrical energy, and this electrical energy goes to transformer, and transformer then export this amount of energy to the external grid. This is the simple steps. So again जो मैंने last slide में मैंने बोला है, so वही डिस्कस कर रहे हैं. Wind energy operate on a simple principle. The energy in the wind turns 2 or 3 propeller like blades around the rotor. The rotor is connected to the main shaft which spins the turbine to create electricity. Wind turbine blades rotate and hit by a wind, and this does not have a strong wind either. The blades of most turbine will start turning at a wind speed of 3 to 5 meter per second, which is gentle breeze. It's this spinning motion that turns the shaft in the nacelle, which is the box like structure to the top of the wind turbine, as generator built into the nacelle, then converts the kinetic energy of the turning shaft to the electrical energy. This then passes through the transformer which step ups the voltage so that it is transported to the national grid. So this is the basic step. आप क्या करते हैं कि by means of wind
by means of wind, the turbine starts revolving, the turbine starts moving. So because of the movement of the turbine, so the shaft in the nacelle will move, and because of the movement of the shaft in the nacelle, so the electricity production in the generator takes place, and then this amount of energy, electricity is transported to the transformer. ट्रांसफार्मर क्या करता है कि स्टेप अप करता है, step up the voltage, so that it transported to the national grid. So this is the basic mechanism of turbine कि ये काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है. So this is the inside view of the turbine blade. So turbine blade के inside में क्या है इसको हम देख रहे हैं. So this is the nacelle, basically nacelle यहाँ पे लिखा हुआ है. So this is the nacelle. nacelle के अंदर क्या है, कंट्रोलर, गियर बॉक्स, शाफ्ट, ब्रेक एंड ऑल दिस थिंग, जनरेटर है आपके पास एंड गियर बॉक्स है. सो दिस आर ऑल इन विद इन द nacelle. nacelle के अलावा हमने अभी तक ट्रांसफार्मर देख लिया था. दिस इज द ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है. दिस इज द पोल, दिस इज द ब्लेड एंड दिस इज द nacelle. बेसिकली nacelle को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है जी. सो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनेमोमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे. सो wind turbine harness the power of the wind and cause it to generate electricity. Simply stated, wind turbine work opposite of the fan. Instead of using electricity to the wind like a fan, wind turbine use wind to make electricity. So ये अगर इसको आप फैन के साथ कंपेयर करेंगे, पंखे के साथ कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट है इसका मैकेनिज्म. सो इन द टर्बाइन यू नीड अ विंड to rotate the turbine, and then because of this rotation we are able to generate electricity. So opposite to this, fan में क्या कर रहा होता है, fan actually throw कर रहे होते हैं the wind, so by means of the electricity. So source वहाँ पे electricity है in the case of fan, और in the case of turbine source यहाँ पे wind है. So this both the fan and the turbine works opposite to each other. So the wind turn the blade, which in turn spin a generator to create electricity. This illustration provides a detailed view of the inside of the wind turbine and its component and its functionality. So the wind turbine turns the blade. So the wind turns the blade, which in turn spins the generator to create electricity. The simple mechanism है, यहाँ पे जो wind turbine है, the wind turbine needs wind to spin the rotor या spin the turbine, and because of this spin of the turbine we are able to generate electricity. So इसके components क्या क्या हैं एक एक करके हम देखेंगे. So first is nacelle, जो कि हमने already discuss कर लिया था. So what is nacelle? Sits atop of the tower which contains gearbox, low and high speed shaft, उसको हम देखेंगे what is low and high speed shaft, generator, controller and brake. Some nacelle are large enough for helicopter to land on. So what is nacelle? nacelle वो चीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं. So उस पूरे पार्ट को, उस पूरे पोर्शन को हम nacelle कहेंगे. In the nacelle you can find gearbox, low and high speed shaft, generator, controller and the brake. ये सारी चीज़ें nacelle में हम देखेंगे. ये this is the nacelle actually. An anemometer measures the wind and transmits the wind speed data to the controller. So anemometer, this is the anemometer. So this is the anemometer. Anemometer क्या करता है basically? Anemometer measures the wind and transmits the wind to the controller. So this measures the speed of the wind, and उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं, लेटर ट्रांसफ़र करते हैं टू द कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करते हैं, एंड देन कंट्रोलर क्या करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो एनेमोमीटर क्या करता है, बेसिकली मेजर्स द स्पीड ऑफ द विंड एंड देन ट्रांसफ़र द डेटा टू द कंट्रोलर. सो ब्लेड्स क्या करते हैं, दिस इज द ब्लेड्स.
ब्लेड्स क्या करते हैं, लिफ्ट एंड रोटेट व्हेन विंड इज ब्लोन ओवर देम causing the rotor to spin. Most turbines have either 2 or 3 blades. 2 या 3 जो है ना ब्लेड्स होते हैं, 2 वाले ब्लेड्स भी होते हैं, 4 ब्लेड्स भी होते हैं, 3 ब्लेड्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 ब्लेड्स वाले टर्बाइन आप देखेंगे. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो द टर्बाइन वर्क्स ऑन द बेसिक फिलोसफी ऑफ द फैन बट इन अपोजिट वे में काम करता है ये. सो आपको फैन को ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड देन फैन मूव्स एंड देन थ्रो द विंड. सो लेकिन आपको टरबाइन में क्या चाहिए, टरबाइन में आपको विंड चाहिए जस्ट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो ये अपोजिट वे में काम करता है. सो अब उसके अलावा हमने नसेल देख लिया. व्हाट इज नसेल? दिस इज द पोर्शन ऑफ द टरबाइन विच वी कॉल नसेल. नसेल के अंदर गेयर बॉक्स होते हैं, लो एंड हाई स्पीड शाफ्ट होते हैं, एंड जनरेटर, कंट्रोलर, गेयर बॉक्स एंड ब्रेक्स वगैरह वो नसेल के अंदर होते हैं. एनोमोमीटर, व्हाट इज एनोमोमीटर? एनोमोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड्स एंड ट्रांसमिट विंड स्पीड डेटा टू द कंट्रोलर. ब्लेड्स लिफ्ट एंड रोटेट व्हेन विंड इज ब्लोन ओवर देम. So this is the conclusion of this slide. Controller starts the machine at wind speeds of about 8 to 10 miles per hour and shut off the machine at about 55 mph. Turbines do not operate at wind speeds above 55 mph because they are made damaged by high winds. So अभी तक आपने देखा था कि what is the purpose of anemometer. Anemometer ये करता है कि wind की speed को capture करता है and then it's measure the speed of the wind. So basic purpose of the anemometer is to measure the speed of the wind. So wind की speed को measure करने के बाद this data is transferred to the controller. This is the controller. The controller later decides whether this turbine should operate or not. ठीक है जी. अगर 55% the speed measured by anemometer is 55 mph. So 55 mph है तो which is high enough to damage the turbine. So controller decide करता है कि whether this turbine should operate or not. So 55 mph से ज़्यादा है तो operate करता है and वरना नहीं करता. So controller क्या करता है? Controller send the signals to the rotor and then rotor will turn off at 55 mph. And for example, if the speed measured by anemometer is enough to produce an electricity, then controller operates in normal way and turbine will start generating electricity. So this is the basic function of controller. Now gearbox connects the low speed shaft to the high speed shaft and increases the rotational speed from 30 to 60 rpm to about 1000 to 1800 rpm. So what is the purpose of gearbox? Gearbox क्या करता है कि low speed shaft and high speed shaft को connect करता है. This is low speed shaft and this is high speed shaft. So low speed shaft and high speed shaft के बीच में ये gearbox है. So what is the purpose of gearbox? Gearbox का बहुत ही एक special purpose है. So this is the concept. Concept क्या है कि आपने देखा होगा in the videos कि ये जो turbine है that moves slowly, बहुत ही slowly move करता है. इवन कि आप ब्लेड्स को आप देख भी सकते हैं. आप फैन के ब्लेड्स को आप देख नहीं सकते, इसकी रोटेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप टर्बाइन्स के ब्लेड्स को आप मूव करते हुए देख सकते हैं. इट्स मीन्स कि इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है. ठीक है, तो स्पीड बहुत ही स्लो होती है. देन दिस स्पीड्स कम्स टू दिस लो स्पीड शाफ्ट, बहुत ही लो होती है. एंड देन फॉर एग्जांपल अगर इसी स्पीड को अगर आप जनरेटर में इंटर करेंगे विच इज़ द इनपुट ऑफ द जनरेटर. सो जनरेटर इज़ नॉट कैपेबल एनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसकी स्पीड बहुत कम होती है. सो टू एम्पलीफाई दिस स्पीड हेयर वी इंट्रोड्यूस द गेयर बॉक्स. गेयर बॉक्स का काम होता है कि स्पीड को एम्पलीफाई करता है बाय गियर मैकेनिज्म. एक मैकेनिज्म है गियर के रेशियो को यूज़ करते हुए. सो बेसिकली एम्पलीफाई करता है द स्पीड. सो 30 to 60 रोटेशंस को आपने बढ़ाया to 1000 to 180. सो ऑलमोस्ट 40%
आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, 40 टाइम्स आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया. सो दिस स्पीड इज एनफ टू मेक द जनरेटर रोटेट्स एंड स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो जनरेटर जो है ना वो बेसिक what is the purpose of using this gearbox. So this is the basic philosophy कि जो जो ये टरबाइन है that moves slowly, so which is not enough to generate electricity in the generator. So generator को move करने के लिए, for the generator to start producing electricity, we introduced this gearbox, and this gearbox because of this gearbox the speed is amplified to 40%. So this is the basic principle of the basic philosophy of using gearbox into this nacelle. Generator produce 60 cycle AC electricity. It usually turn off the self induction motor. So generator, this is the generator. Generator क्या करता है कि basically electricity produce करता है. So high speed shaft drive the generator. This is the high speed shaft which and the purpose of this high speed shaft is to drive the generator. So concluding this slide, the purpose of controller is to give signal to the rotor that whether this turbine should operate or not. 55 mph से above अगर इसकी स्पीड होगी, विंड की स्पीड होगी तो ऑपरेट नहीं करता, and then speed is moderate enough to generate electricity, then it will operate in normal way. So the purpose of gearbox here is to amplify the rotation, amplify the speed of the shaft from low speed shaft to high speed shaft में convert करता है basically. So because the speed of turbine is very much low, बहुत ही कम है speed of the turbine, so that's why इसको amplify करने के लिए हमने यहाँ पे gearbox use किया है. So generator the purpose of generator is to produce the electricity by means of the high speed shaft. And high speed shaft क्या होता है कि which drive the generator. So there is a brake also. यहाँ पे एक brake भी है. This is the brake. So brake का मकसद क्या होता है कि brake stops rotor mechanically, electrically और hydraulically in emergencies. Emergency आती है, for example हमने देखा था कि एनामोमीटर ने सिग्नल भेज दिया and सिग्नल भेजा कि let's suppose 55 mph से above है. So that controller passes signal to the rotor, and rotor later by means of brake this will the पूरे mechanism को रोक देते basically. So low speed shaft हमने ऑलरेडी देखा था. The shaft जो डायरेक्ट आपके पास जो रोटर से आ रही है, which is the speed of the blade, speed of the turbine basically, जो एक्चुअल में आपके पास स्पीड मिल रही होती है उसको आप एम्पलीफाई करते हैं फॉर द यूज ऑफ इन जनरेटर. सो एम्पलीफाई करने से पहले वाली जो स्पीड है that comes from the low speed shaft. Which turns blades out of the wind to control the rotor speed and keeps the rotor from turning in the winds and too high or too low to produce electricity. As we said कि ये आपके पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर सिग्नल भेजता है रोटर को एंड रोटर डिसाइड्स कि अगर बहुत ज़्यादा है स्पीड देन सिग्नल भेजता है, पूरे टरबाइन को रोक देता है, एंड फॉर एग्जांपल द स्पीड इज एनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, देन टरबाइन बेसिकली स्टार्ट्स मूविंग. सो द पिच सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपके पास टू कीप द रोटर फ्रॉम टर्निंग इन द विंड्स and too high or too low to produce electricity. Basically control करता है, basically ये पता करता है कि whether the speed is too low or too high. Rotor blades and hub together to form a rotor. This is the rotor. We already discussed about the rotor. Wind vane. So this is the wind vane. Wind vane measures the direction and communicates with yaw drive and orient the turbine properly with respect to the wind. So wind vane क्या करता है? Wind vane जो है ना locations direction provide करता है कि wind की direction क्या है. So accordingly wind की direction के हिसाब से ये पूरे turbine move करता है. This mechanism basically move. अगर for example wind जो है ना इस direction से आ रही है, so turbine moves, that face of the turbine will move.
सो वो कैसा होता है? बिकॉज ऑफ द विंड वेन, जो कि पूरे जो है ना सिग्नल देता है यहाँ पे, सिग्नल है बेसिकली दिस वर्क्स ऑन मैकेनिकली. सो बिकॉज ऑफ द विंड वेन ये पूरा जो यार ड्राइव का मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस द होल टरबाइन मैकेनिज्म विल मूव, एंड टरबाइन जहाँ से विंड की डायरेक्शन है उसको फेस करता है. Tower, this is the tower made from a tabular steel, concrete and steel lattice support a structure which structure of a turbine. Because wind speed increases with height, taller towers enable turbine to capture more energy and generate more electricity. Wind direction determine the design of a turbine. Upwind turbine like the one shown here face to wind, while downwind turbine face away. So there are two type of turbine basically, upwind turbine and downwind turbine. Upwind turbine में क्या होता है कि face into the wind, and downwind turbine क्या होता है कि face away the wind. ठीक है, there are two type of turbines. So इसको और भी हम डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए याद रखें कि there are two type of turbine, the upwind turbines and the downwind turbines. अपविंड टरबाइन में टरबाइन के ब्लेड्स को किस तरह फेस करता है? इनटू द विंड. एंड डाउनविंड टरबाइन में इसका अपोजिट काम करता है. सो टरबाइन फेसेस अवे द विंड्स. सो यार ड्राइव, दिस इज द यार ड्राइव. यहाँ पे यार ड्राइव है मेरे, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज यार ड्राइव? Yaw drive is used to keep the rotor facing into the wind as the wind direction changes. So यहाँ पे wind vane है, यहाँ पे इसका क्या काम है कि wind की डायरेक्शन को डिटेक्ट करना. So इसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के बाद ये पूरा मैकेनिज्म मैकेनिकली दिस यार ड्राइव में चला जाता है. फिर यार ड्राइव क्या करता है बेसिकली, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन आइडेंटिफाइड बाय दिस विंड वेन, this yaw drive move the whole mechanism of the nacelle basically, and the whole mechanism of the turbine move to the और जो फेस करता है जहां से विंड स्पीड आ रही है. सो yaw मोटर ड्राइव द yaw ड्राइव. सो yaw मोटर यहाँ पे है जो yaw ड्राइव को ड्राइव करता है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, हमने यहाँ पे टावर के बारे में देखा. इसको मैं रब कर देता हूँ. So concluding the slide, we have seen the tower which is made up of the tabular steel, concrete and steel lattice, जो कि सपोर्ट करते हैं टरबाइन को सपोर्ट कर रहा है. ये पूरे टरबाइन को बाय मींस ऑफ टावर सपोर्ट कर रहा है. टावर बड़ा होगा या छोटा होगा, डेट डिपेंड्स ऑन द फिजिबिलिटी. अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जनरेट ज़्यादा करके देगा इलेक्ट्रिसिटी. सो विंड डायरेक्शन में हमने दो चीज़ें देखी, अपविंड टरबाइन एंड डाउनविंड टरबाइन. देयर आर टू टाइप ऑफ टरबाइन, namely upwind turbines and the downwind turbines. So upwind turbine में क्या होता है कि the face of the blades are into the wind. Downwind turbine में क्या होता है कि the face of the turbines are faces away from the wind. जो wind की डायरेक्शन है उससे opposite face करता है the direction of the blades को. So yaw drive क्या करता है? The basic mechanism of yaw drive is, जब आपका विंड वेन जो है जो स्पीड डायरेक्शन डिटेक्ट करता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो उसके हिसाब से यार ड्राइव अपने हिसाब से उस पूरे मैकेनिज्म को मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड. जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होगी उस डायरेक्शन में ये पूरा मैकेनिज्म मूव होगा. सो यार मोटर का मकसद है कि टू ड्राइव द यार मोटर का मकसद है टू ड्राइव द यार ड्राइव. सो दिस इज द बेसिक एनिमेशन जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. हमने एक एक चीज़, एक एक कंपोनेंट्स हमने देखा था कि व्हाट इज इनसाइड दिस टरबाइन. सो इनसाइड टरबाइन में है क्या, ये हमने देखा था. इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि यहाँ से हवा आने के बाद इस हवा से विंड टरबाइन मूव हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट, दिस इज द लो स्पीड शाफ्ट एंड दिस इज हाई स्पीड शाफ्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट, because of this low speed shaft move हो रही है on the lower speed, and this is the gearbox basically. gearbox में क्या हो रहा है कि speed basically amplifying,
एम्पलीफाई क्यों करते हैं, इसलिए करना पड़ता है बिकॉज आप देख सकते हैं कि दिस टर्बाइन इज मूविंग वेरी स्लो। ये इस स्पीड पे अगर हम मोटर को ड्राइव करेंगे तो डेट इज नॉट एनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सो डेट्स वाई हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। इस स्पीड को हमने एम्पलीफाई किया अराउंड 40% एंड देन ट्रांसफर दिस स्पीड to the generator, and generator by means of generator this electricity is producing. So further एनोमोमीटर क्या करता है कि स्पीड को ये हमेशा मूव करता रहता है, स्पीड को मेजर करता है, द स्पीड ऑफ द विंड को मेजर करता है एंड देन दिस ट्रांसफर टू द कंट्रोलर, दिस इज द कंट्रोलर एंड दिस इज द ये क्या करता है कि आपके बेसिकली विंड की स्पीड विंड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। So this is the basic simulation. Okay, power in the wind. For example, आपने इंस्टॉल कर दिया एक विंड टरबाइन को एक जगह पे, so उसकी एफिशिएंसी को, उसकी पावर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/2 रो एरिया इंटू स्पीड का क्यूब, ठीक है जी। सो रो इज एयर डेंसिटी, ए इज सर्फ्ड एरिया ऑफ द रोटर and v is the wind speed. So this is the area, so this is basically fixed कि आपका जितना आपके पास जो टरबाइन मूव करेगा उस एरिया को आप a कहेंगे and wind speed that depends that varying continuously basically, जो कि हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि एनोमोमीटर से डिटेक्ट कर रहे हैं। so wind speed और air density, so air density multiplied by area and the cube of the wind speed को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो दैट इन दिस वे वी कैन फाइंड द पावर ऑफ द विंड। सो देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द विंड टरबाइन। प्रोस क्या है? वेरी लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इफेक्टिवली जीरो वंस कंस्ट्रक्टेड। सो एक बार आपने वो सेटअप लगाया, इंस्टॉल करने के बाद इसकी कार्बन एमिशन बिल्कुल ज़ीरो होती है, बिकॉज जस्ट इसमें आपने देखा है कि कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, आपने डीजल पेट्रोल कोई भी चीज़ आपने इसमें यूज़ नहीं किया। सो द एमिशन ऑफ जीरो कार्बन एमिशंस टेक्स प्लेस, नो एयर और नो पोल्यूशन, नो environmental impact from mining and drilling, no fuel to pay forever, completely sustainable like fossil fuels, and wind will never run out, क्योंकि ये सोलर की वजह से है, तो सोलर हमेशा मतलब आपके पास हमेशा होती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। डेट्स वाई लाइक फॉसिल फ्यूल्स आपके पास ख़त्म हो जाती है, आपने पेट्रोल को डीजल को एक बार यूज़ कर लिया तो बाय मीन्स ऑफ स्मोक ये एक बार ख़त्म हो गया, एंड देन यू कैन नॉट रीजनरेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच यू यूज्ड। सो ये सस्टेनेबल है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ये ख़त्म तो नहीं होगी, हवा हमेशा चलती रहेगी, दैट्स वाई दिस इज सस्टेनेबल। सो टर्बाइन्स वर्क ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर इट्स reliably windy, unlike fossil fuel deposits they are concentrated only in certain regions. Unlike fossil fuel power, wind energy operating costs are predictable years in advance. Freedom from energy prices and political availability of oil and gas supply from other countries. Wind energy will become increasingly competitive as fossil fuels prices increases and technology wind matures. So new jobs in construction, operation and manufacturing of turbine. So overall ये कार्बन इमिशन कम करता है, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन नहीं होती इससे, एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट इससे इतना ज़्यादा नहीं होता। सो फॉसिल फ्यूल की तरह इसको जब हम एक बार यूज़ करते हैं तो फॉसिल फ्यूल जिस तरह होता है कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पे ये है कि विंड जो है ना वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, वो हमेशा रहती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कम्प्लीटली सस्टेनेबल। सो fossil fuel powered wind energy operating costs are predictable in advance here. So freedom from energy prices and political availability of oil and gases supply from other countries. So fossil fuels आप क्या करते हैं कि गल्फ कंट्रीज से मोस्टली आप इंपोर्ट करते हैं इसको,
ठीक है जी। इंपोर्ट करने के बाद आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। सो लेकिन जो विंड एनर्जी है वो हर जगह एक्सेस करती है, तो कहीं आपको किसी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी कंट्री से एग्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा टू एक्सपोर्ट द विंड एनर्जी। सो विंड हर जगह है, तो आप अपनी जगह पे सेटअप लगाने के बाद हर जगह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विंड, this is important, wind energy prices will become increasingly competitive as fossil fuel prices rises and wind technology matures। विंड टेक्नोलॉजी में नई नई इनोवेशंस आ रही है, रिसर्चेस हो रही है, इवन की पीएचडी डिग्रीज भी आजकल इसी में मिल रही है विंड एनर्जी में। सो बिकॉज ऑफ द कम्पिटेटिव कंपटीशंस, सो क्या हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिसर्चेस ज़्यादा हो रही है विंड एनर्जी में, या फिर सस्टेनेबल एनर्जी कह सकते हैं, उसमें रिसर्चेस ज़्यादा हो रही है, डेट्स वाई। सो इसकी जो यूजेस है वो ऐसा ऐसा ज़्यादा हो रही है। न्यू जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टर्बाइन्स। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द विंड टर्बाइन। सो हाई अपफ्रंट कॉस्ट, फर्स्ट इज द इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप लेटर इसकी जो लाइफ है, लेट सपोज 30 ईयर्स इसकी लाइफ होती है मोस्टली। सो 30 ईयर्स लाइफ है, तो आप 30 ईयर्स तक आप इससे एनर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपको एक टरबाइन ही चाहिए होगी, आपको मल्टीपल टरबाइन चाहिए होंगे, 50-60 टरबाइन एक ही सीरीज में आपको लगाने के लिए चाहिए होंगे। सो दैट 50 to 60 टरबाइंस यू नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट कंट्री। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। सो इसको इंपोर्ट करने के लिए इसको आप इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। सो इसमें आप कॉस्ट आ गए, ठीक है जी। इसको इंपोर्ट करना, फिर जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं वो ज़मीन का हिस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो लेट्स सपोज 100 एकड़ की ज़मीन आपको चाहिए होगी, सो उस पर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो डेट्स वाई द कॉस्ट ऑफ द ज़मीन एंड द कॉस्ट ऑफ द turbine is itself very high, so that's why the initial cost is very high। एक बार इंस्टॉल इसको कर देते हैं तो इसको आप इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। सो एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप इससे आप कई साल एनर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको इंस्टॉल करना ये सब बहुत बड़ा काम है। So extra cost for upgrading the power grid and transmission line through the whole system often benefits। So ये इसको आपने कभी देखा नहीं होगा कि सिटीज़ के अंदर जो है ना वो टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं, टरबाइन सिस्टम लगे हुए हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा। इसको आपने देखा होगा सिटीज़ के बाहर लगे होंगे या कहीं दूर लगे होंगे, ठीक है जी। सो दैट्स वाई आपने इसको सिटीज़ के अंदर नहीं देखा होगा। सो आप करते क्या हो कि वहाँ पे आपने पूरा प्लान लगा दिया, सो आप वहाँ से लेकर सिटीज़ के अंदर तक आपको ट्रांसमिशन लाइन आपको लगानी पड़ेगी। डेट इटसेल्फ कॉस्ट वेरी मच हाई। सो इसके लिए भी आपको इनिशियल कॉस्ट भी इसी में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने वहाँ से पावर ले लिया, पावर लेने के बाद आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड ए ग्रिड एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। सो द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज वेरी हाई। सो वेरिएबल इनपुट एज वी डिस्कस बिफोर कि ये डिपेंड करता है कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। हवा तो हमेशा चल रही होती है, लेकिन हवा अगर तेज़ चल रही होगी तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हवा कम चल रही होगी इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली लो होगी। लेकिन अनलाइक सोलर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सोलर की जो एनर्जी है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है इन द नाइट एंड इन द रेनी डेज कम हो जाती है। इन द नाइट सोलर नहीं है, ऑब्वियसली सन नहीं है, तो इसका मतलब सोलर की रेडिएशन जो है ना वो नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इज ज़ीरो इन द नाइट्स। सो यहाँ पे वो नहीं होता। सो यहाँ पे होता है कि आपके पास हमेशा आपको एनर्जी मिल रही होती है कंटिन्यूसली। सो इनफैक्ट रात के टाइम पे ज़्यादा मिल रही होती है। सो दैट्स वाई द डिफरेंस बिटवीन द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज डैट कि सोलर एनर्जी जो है वो रात के टाइम पे आपको नहीं मिल रही होती, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी होती है, लेकिन विंड एनर्जी रात के टाइम पे भी मिल रही होती है। सो दिस इज द बेनिफिट्स of wind energy as compared to solar energy। So large overall land take, so like I said कि इसको इतने बड़े स्केल पे इंस्टॉल करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्केल में आपको ज़मीन चाहिए होती है। सो आपको ज़मीन चाहिए होती है, दैट्स वाई
आपको अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ टरबाइन, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड ग्रिड्स, सो दिस इज द आल्सो मेजर प्रॉब्लम कि आपको इतने बड़े स्केल पे आपको ज़मीन चाहिए होगी, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकें मल्टीपल, आपको 50 to 60 आप मिनिमम जो है ना विंड मिल्स को आप इंस्टॉल कर सकें, विंड टरबाइन को इंस्टॉल कर सकें, उसके लिए आपको इतने बड़े स्केल में ज़मीन चाहिए होगी. सो दैट्स वाई दिस इज अनदर प्रॉब्लम. सो दिस इज द बेसिकली द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टरबाइन. सो इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन लाइन आपको बिछानी पड़ती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी जो आउटपुट है ना वो वेरिएबल होती रहती है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द टरबाइन. सो दिस इज द एंड. In today's lecture we have discussed about the wind energy. Wind energy है क्या, and what is difference between wind turbine and windmill, ये हमने देख लिया. एंड विंड टरबाइन के इनसाइड भी हमने देख लिया कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, द कंट्रोलर, द गियर बॉक्स, द जनरेटर, द अदर थिंग्स, हमने एक एक चीज़ हमने डिस्कस कर लिया एंड देख लिया कि हाउ द विंड टरबाइन वर्क्स एंड इलेक्ट्रिसिटी हम तक कैसे आ रही है. एडिशनली हमने प्रोस एंड कॉन्स भी देख लिए कि what is the benefits of the wind turbine and what is the demerits या disadvantages of the wind turbine.